आप देना 3 बजे से जवाब पूछ रहे थे तो भाई इंडिगो को चंडीगढ़ चढ़ गई भाई इंडिगो वालों, भाई क्यों बोल रहा हूं मैं इनको, सालो इंडिगो वालों, तुमने जो ये हरकत की है ना लुच्ची, भाई गरुड़ पुराण के 36 नरक में तुम्हें भगाया नहीं गया ना भाई, इतनी भयावह सजा मिलेगी, तुम्हारे पीछे भजपिल्ले छोड़े जाएंगे, देखना तुम भाई, तुम्हें दस्त की दवाइयां दी जाएंगी और टट्टी करने की जगह नहीं मिलेगी, सारे पखाने बंद किए जाएंगे, देखना सालों तुम्हें कीड़े पड़े ससुरो। वो आ गया। आई एम बैक। देखो देखो वो आ गया। Not today, there is flight for Patna. He said stand in the queue. I am standing in the queue. Where are your supervisors? समझ में नहीं आ रहा आपको? भारत की जनता कोई मंदिर का घंटा है भाई, जिसका जी चाहे सुसरा बजाए बजाए चला जा रहा है, ले सरकार बजा रही है, गडकरी बजा रहा है, अब इंडिगो बजा रही है, भैया बंद कर दो, हम कोई शादी के ढोल थोड़ी है, पीट पीट के लाल कर दिया हमारा पिछवाड़ा। इंडिगो ने 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी पिछले 7 दिनों में। भाई ये जो तुम एयरपोर्ट देख रहे हो ना, ये लोग रामलीला देखने नहीं आए हैं, इनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, कोई बेंगलोर में फंस गया, कोई मुंबई में फंस गया, कोई दिल्ली में फंस गया, किसी बैग फंस गया, कोई खुद फंस गया, बहुत बुरी हालत हो गई है बेचारों की। अबे बैग तो दे दो, नहीं चाहिए रिफंड, बस हमारा लगेज दे दो, 24 घंटे से ज्यादा हो गया। क्यों कैंसिल कर दी? ये लुच्चे कह रहे हैं कि मौसम खराब है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास टेक्निकल खराबी है, हमारे पहिए में पंचर हो गया। तो सालों टिकटें क्यों बुक कर रहे हो फिर तुम? ये बात तुम्हें एक दिन पहले नहीं पता थी? अरे अगले दिन पता चल गई होगी, फिर भी तुमने टिकटें क्यों बुक की? बंद कर देते। ये चप्पल कहां मेरी? ये दूल्हा दुल्हन है जो अपने रिसेप्शन में ही नहीं जा पाए। बताओ, जयमाला हर माला इनकी हुई नहीं बेचारों की, शादी मानी नहीं जाएगी इनकी, मैं तो नहीं मानूंगा। इंडिगो वालों कहां लेके जाओगे इतनी बद्दुआ? मैं ही दूल्हा हूं, मेरी खुद की शादी है, मैं नहीं जा पा रहा। इस वक्त भारत की जनता के लिए मैं एक गाना पेश करना चाहता हूं। गजी लग गए लग गए लग गए लग गए भाई लग गए। इंडिगो वालों का झंड बहाना तो देखो, हमारा स्टाफ कम हो गया। स्टाफ कैसे कम हो गया तुम्हारा अचानक से? हैं जुलाब लग गया क्या सबको एक साथ? अबे ये बावली पूछ भरे रीजन देना बंद करो भाई। भाई इनके पायलट्स ने कहा है कि भाई हम ना बैठे थे, हम खाली थे, हम उड़ाना चाहते थे एरोप्लेन, लेकिन इंडिगो वालों ने कहा बैठ बैठ, हमें रोस्टर से निकाल दिया। रोस्टर से मतलब कि जहां पर उनकी ड्यूटी लगती है वो ड्यूटी में उनका नाम नहीं दिया, वो लोड लगा रहे घर पे, लेकिन उनका नाम काट दिया। क्यों? ये लुच्ची हरकत की इंडिगो ने। अबे साले ये ना नए कानून से बचना चाह रहे थे। एक कानून 1 साल पहले दिया था सरकार ने, FDTL, मतलब कि फ्लाइट ड्यूटी लिमिटेशन टाइमिंग का नाम दिया गया है कि भैया जो पायलट्स हैं उनको आराम ज्यादा दो, 1.5 दिन के बजाय 2 दिन अब आराम दो, 2 नाइट से एक साथ ड्यूटी मत कराओ, हफ्ते में छुट्टी बढ़ाओ। ये नए रूल उनको दिए थे। अब इससे इंडिगो वालों का पिछवाड़ा थोड़ा सा हो गया। पिछवाड़ा ये गंदा नहीं कहना चाहिए था मुझे ना। अब इनको नई भर्तियां करनी पड़ती पायलट्स की, लेकिन पायलट्स की भर्ती करेंगे तो भैया उनकी जो ट्रेनिंग है उनका पैसा देना पड़ेगा, उनको और सैलरी देनी पड़ेगी, और नुकसान। अबे लालचियों, भर्ती से मुझे याद आया कि भाई इनकी जॉब तो लग जाएगी पायलट्स की, तुम्हारी जॉब कैसे लगेगी? तुम्हारी जॉब के लिए बता दूं, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिसमें डिग्री ही नहीं स्किल्स पे भी ध्यान दिया जाता है। एक कोर्स मैं रिकमेंड कर रहा हूं ओडिन स्कूल का, डेटा साइंस 2.0 विद AI। क्यों रिकमेंड कर रहा हूं भैया? एक तो 4 साल से ये डेटा साइंस सिखा रहे हैं, और ये जो कोर्स है ना, ये अपडेटेड वर्जन है जिसमें इन्होंने AI टूल्स और 2026
के जॉब मार्केट के अकॉर्डिंग इन्होंने अपग्रेड किया है। भाई इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको डिप्लोमा डायरेक्ट जैन यूनिवर्सिटी से मिलेगा और इस कोर्स में आपको लाइव और ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ डाउट क्लैरिफिकेशन के सेशन मिलेंगे, 20+ एड ऑन प्रोजेक्शन भी मिलेंगे। ये 600+ ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप हैं। इनके पुराने स्टूडेंट्स भी प्लेसमेंट है, जैसे फोन पे में है या स्विगी में है, निखिल गुप्ता लगे हुए हैं स्विगी में लीड एनालिस्ट, रेड बस में पूजा हैं जो कि प्राइसिंग एनालिस्ट हैं। और ये जो कोर्स है इसकी जो हायरिंग है बहुत ही डिमांडिंग है और बहुत ही फास्ट ट्रैक है भैया, और केवल ये आपको ओडिन स्कूल से ही मिल रही है। इनके जो नेटवर्क है वो आपको लाइव गाइड करते रहते हैं और यदि आपको कोई इंटरव्यू क्रैक करना है तो उसमें भी हेल्प मिलती रहती है। इनका नया बैच 20 दिसंबर को शुरू हो रहा है और आपको सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, साथ में जो अर्ली बर्थ है उनका भी डिस्काउंट आपको दे रहे हैं। मेरी शक्ल मत देखो, मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दिया है, जाके क्लिक करो, ज्वाइन करो, कुछ हिल्ला विल्ला करो। तो ये रूल लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए दिया गया था, जो कि रिवाइज होना भी चाहिए कि भाई साहब पायलट का जी लिकड़ा पड़ा, थका पड़ा, किस दिन हवाई जहाज को उड़ा के साला उड़ा ही ना दे। ये जो चेंजेस था लोगों की सुरक्षा के लिए किया गया था, क्योंकि पायलट की रेट निकाल के रखते हैं कि उड़ा भैंचो नहीं कहना ना, वो उस पर उड़वाए जाते थे। तो उसको क्या तो उसको थोड़ा आराम दे दिया कि 2 दिन का आराम दे दो, 2 रात लगातार मत उड़वाओ उनसे, उड़वाओ तो फिर अगले दिन छुट्टी दो, प्रॉपर उनको सुलाओ, कभी वो लोगों को सुला दे। तो क्या बुराई है इसमें, बढ़िया था ना। लेकिन ना, हराम खोरी देख रहे हो। 2024 नवंबर, 1 साल पहले दिया था ये टाइमिंग की भर्ती कर लो, 1 नवंबर को अप्लाई होना था। ये कोर्ट भी पहुंच गए थे, तब भी और 5-6 महीने का टाइम मिल गया, लेकिन इन्होंने भर्ती नहीं करी ना। 1 नवंबर आ गया, इनके पास पायलट नहीं है और जो थे उनको भी मना कर दिया कि चलने दो। अब इससे फ्लाइट कैंसिल शुरू हो गई, उन्होंने कैंसिल कर दिया और बहाना दे दिया कि भैया पंचर हो गया, ये खराब है, स्टाफ कम है, कैसे करें हम, कैसे करें, बाकियों ने कर लिया है, हम ज्यादा हैं, हम कैसे करें। ये नलायकपना इन्होंने इसलिए किया क्योंकि ये इस FDTL को पसंद ही नहीं कर रहे थे। भाई जब इतना क्योस मच गया, कैंसिल हो गई, रोवराट मच गया, लोगों ने इंडिगो छोड़ के इमरजेंसी में कहीं जाने के लिए कि भैया किसी का हेल्थ इमरजेंसी थी, किसी का इलाज था, किसी के शादी थी, कोई छुट्टियों पे जा रहा था, किसी के बैग रह गया था, किसी की चाबी बैग में रह गई थी, किसी के बच्चे बाहर रह गए थे, 36 घंटे तक वो एयरपोर्ट पे बैठे थे। अब ऐसे में इतना हाहाकार मच गया, भाई लोगों ने दूसरी कंपनी की फ्लाइट भी बुक की, दूसरी एयरलाइंस भी बुक की। तो भाई दूसरे एयरलाइंस वाले अलग ही हरामखोरीता दिखा रहे हैं, उन्होंने 10-10 गुना फेयर बढ़ा दिए कि लूट साला का लूट। सरकार को लेटर देना पड़ा उनको कि भाई इतने से ज्यादा तुम प्राइस नहीं बढ़ाओगे। लोग मुंबई से दिल्ली जितना टिकट पड़ रहा था, साले दिल्ली से जकार्ता चले जाएं, वो सस्ता पड़ रहा था। सही है भाई, जनता का ढोल बना दिया कि ये नहीं तो इससे लूट लो, उससे लूट लो। और जो वो नियम निकाला था FDTL वाला, वो भी वापस लेना पड़ा उनको 2 ही दिन में कि अरे भैया उड़ाओ भाई उड़ाओ, दुनिया बावली हो गई। एक कंपनी ने अपना काम रोक दिया, सरकार को नियम वापस लेने पड़ गए। देख रहे हो भाई क्या हो गया मेरे कैमरे को, साले को पता नहीं, साफ करता रहूं मैं तो बस। देख रहे हो भाई, 2 ही दिन लगे सरकार की टट्टी निकालने में इस किसी कंपनी को। क्यों? क्योंकि लोलोपोली हो चुकी है भाई, मोनोपोली। अच्छा वही मोनोपोली, पोलो पोलो लोलो पोलो है, मोनोपोली मोनोपोली बोलो, मोनोपोली पोली बोलो, मोनोपोली मोनो लोलोपोली। 60 से 65% हिस्सा है इंडिगो के पास, उसी की फ्लाइटें उड़ रही है भाई, उसी की एयर बस उड़ रही है, और एक और है एयर इंडिया। बस ये दोनों ही हैं जो थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। बाकी कंपनियां या तो कम फ्लाइटें चला रही हैं, एक स्पाइस जेट है, वो सुसरे राम के नाम पे चल रहे हैं, उनके पहिए नहीं खुलते हैं लैंड करते वक्त, उनके पायलट सो जाते हैं कि अरे सो लेता हूं 2 मिनट के लिए। भाई उनका तो गंदा हाल है, उनके साथ उड़ना तो मतलब आए नहीं भी आए जमीन पे। लेकिन कभी भी किसी कंपनी की यदि लोलोपोली हो जाती है तो वो सरकार की ही गलती है। सरकार ही मेंटेन करके रखती है कि किसी भी कंपनी की इतनी बड़ी स्थिति ना हो जाए कि या तो लोलोपोली रहे या डुओलोली रहे, ताकि 1 या 2 कंपनियां, क्योंकि वो मनमाने रेट देती हैं। अब इन्होंने नियम नहीं मानना था तो इन्होंने क्योस मचा दिया कि ले, और सरकार को वापस लेना पड़ा।
एक तो इनके बाप को भी ये टाइमिंग करनी पड़ेगी। अभी इनको सो कॉज का नोटिस दे दिया गया है, ये इधर उधर हो जाएगा, लेकिन ये नियम लागू होके रहेगा। इसलिए नहीं कि लोगों की सुरक्षा की बात है, इसलिए क्योंकि अडानी ने पायलट ट्रेनिंग की कंपनी खरीदी है, तो अब तो ये लागू होके रहेगा। तुम समझ रहे हो? हैं? ओह सॉरी, गलती से सच निकल गया यार। भैया देखो, तुम बुरा मानो या भला मानो, भाई सरकार का ही फर्ज होता है कि जो छोटे मोटे प्लेयर हैं, छोटे मोटे उद्योगपति हैं, उन लोगों को भी रास्ता दिया जाए ताकि लोलोपोली क्रिएट ना हो। अब सरकार इस बात पे ध्यान नहीं दे रही है कि जानबूझ के कर रही है कि भगवान जाने कुछ तो हो रहा है। और ये जो लोलोपोली है केवल एविएशन में ही नहीं है, पोर्ट जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं, सीमेंट की कंपनी जा रही है, हॉस्पिटल जा रहे हैं, सब जा रहा है। और जो तुम सिम यूज कर रहे हो, तुम खुद देख रहे हो, जय हो अंबानी का, अनंत अंबानी की जो शादी हुई है ना, उसका दहेज का पैसा भी तुमसे लिया जा रहा है। फ्री में दिया था तुम्हें, अभी 300 रुपए 28 दिन के लिए तुम्हें देने ही पड़ेंगे, कॉल नहीं आएंगी। पहले एयरटेल में 100 रुपए और फ्री में भी ऐसा हुआ था, कम से कम सिम चलती रहती थी भाई, हमें कॉल करना है नहीं करना। अब सिम नहीं चलती है, अब तो 300 350 देना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं कि आगे के समय में, क्योंकि अब या तो एयरटेल बचा है या जियो बचा है, दोनों अपना जाट गांठ करके अपने जनता का पिछवाड़ा तोड़ लेंगे और तुम घंटा इनका कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ये 500 600 और 700 रुपए महीना भी लेंगे और तुम झंड कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे इनका। अब भी इन्होंने 30 दिन से 28 दिन कर दिए, तुमने क्या झुंझुना पाड़ लिया? नहीं, हो ही नहीं सकता। तो भाई ये होता रहेगा। जैसे कि मैंने बताया कि भारत की जनता अब मंदिर का घंटा है, जिसका जी चाहे वो बजा रहा है। तुम क्या कर सकते हो? तुम सिर्फ एक काम कर सकते हो, चाहे मोदी मेरी मोहल्ले में वोट मोदी दूंगा, ये मेरा वादा है, देते रहूंगा और देता रहूंगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लौटा, ये अश्लील है ये लोना। अरे यार स्टाफ कम है, कोई पायलट ही नहीं है उड़ाने के लिए हवाई। कोई है भैया पायलट? कोई है? मैं उड़ाऊंगा। कोई चुप 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 बोल मत जाइयो। कोई पायलट है भैया? अरे पायलट हूँ सर। साले में चप्पल मारू खींच के, बोल मत जाइयो। तू नहीं है, हमने कह दी तू नहीं है तो नहीं है, समझ गया? बोल मत जाइयो, ज्यादा चौधरी मत बन। हाँ सर, कोई पायलट है ही नहीं सर, स्टाफ नहीं है बिल्कुल भी, खत्म हुआ पड़ा है। और भैया ओडिन स्कूल को चेकआउट करना मत भूलना भाई, मैंने बताया 20 दिसंबर से इनका बैच शुरू हो रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट पिन में दिया है, जाके चेक कर लो, फिर मत कहना कहा नहीं।